अब देखेंगे आज जो हम लोग रेशियो चैप्टर लेके आए हैं, रेशियो चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में क्लासेस लिया था। लास्ट एक्टिविटी रेशियो पे हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं क्या से, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बट आज हम लोग को डिस्कस करनी है किससे रिगार्डिंग, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटर टर्नओवर। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट वेदर दैट स्टूडेंट इज ए 12 और बीकॉम। ठीक है, मतलब ये कि बीकॉम और 12 दोनों में ये चैप्टर है और दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। आज मैं उसी चैप्टर पे ये कर रहा हूँ। बोले सर कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अरे नालायक, जो मैं कर रहा हूँ उसको तो सुनो। सर अब बोला सर सॉरी। ठीक है बाबा, मैं समझ गया हूँ, तो अच्छी बातें हैं, आप लोग समझेंगे। अब आएंगे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए एकदम अच्छे से समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है हम लोग को, देखेंगे। अब सबसे पहले मैं लिखूँगा डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और बाय एवरेज डेब्टर या रिसीवेबल ठीक है। नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेब्टर या रिसीवेबल से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। मे आई प्रोसीड्स? ओके ठीक है। वो मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे हैं। अरे यार मैं तो अच्छा ही हूँ, ठीक है। आप लोग को अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप लोग को ही कल्याण के लिए, आप लोग को वेलफेयर करने के लिए मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छी बात है। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जो सर पे जो केयर कर रहे हैं कि सर आप कैसे हैं। अच्छी बात है, मैं अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी, सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अब क्लास की ओर, ठीक है। अब देखिए डेब्टर टर्नओवर रेशियो, अब आएंगे। अब मुझे निकालना एवरेज डेब्टर, कैसे निकाला जाएगा, तो देखेंगे एवरेज डेब्टर इज इक्वल टू ओपनिंग डेब्टर प्लस क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है, और बाय 2। अगर मुझे रिसीवेबल यदि निकालना हो, और अगर रिसीवेबल का मतलब ये कि यदि जिस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल गिवन होगा, उस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, डेटर में बिल्स रिसीवेबल को मैं ऐड कर दूंगा, उसी को रिसीवेबल भी बोलूँगा, ठीक है। तो रिसीवेबल मुझे यदि निकालना होगा, रिसीवेबल इज इक्वल टू होगा डेब्टर और प्लस बिल्स रिसीवेबल। सर मैं समझ गया। अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बातें हैं, ठीक है। हम लोग नालायकों को कैटेगरी में थोड़ू ना आते हैं कि नहीं समझेंगे। सर आप तो बहुत मज़े की बात कर रहे हो, तो मैं तो मज़ा का ही बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे क्लास में, ठीक है। सर कुछ और बताओ ना इसमें मज़ेदार, कुछ और बताने वाला। अरे मैं और मज़ेदार बता रहा हूँ, पहले तो देखते चलिए। तो अभी स्टार्टिंग है, सब्र करो, सब्र का इंतज़ार बहुत मीठा होता है, ठीक है। देखेंगे आप। सर यदि कभी डेब्टर नहीं दिया होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन में डेब्टर नहीं दिया रहेगा अपनी क्लोजिंग, तो आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। हाँ सर बता दो, ठीक है मैं बता ही दे रहा हूँ। कल भी एक लड़का जो पीजी सेमेस्टर 4 का था, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, डेब्टर कलेक्शन पीरियड। उसमें बहुत सारे आइटम था, डिस्काउंट था, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर थी, क्रेडिट सेल्स था, उसके बाद सेल्स रिटर्न था, डिस्काउंट था, प्रोविजन था, बैड डेट था, etc। देयर लॉट्स ऑफ आइटम गिवन रिगार्डिंग सेल्स और डेटर। बट हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को क्लोजिंग डेटर की आवश्यकता था, रिक्वायरमेंट थी। तो वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी, शायद 4th सेमेस्टर को आज एग्जामिनेशन होने वाला था, इसलिए उन्होंने हमसे कॉल करके पूछा था। मैंने उसको बताया, ठीक ना, तो पता चला वो ऐसे बनता है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे भी पहले ही मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर दे रहा हूँ, अबोलिश कर दे रहा हूँ,
ताकि किन्हीं को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आता हूँ, ठीक है सर, बताओ कुछ जिससे मज़ा आ जाए। ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ, चलिए मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग नहीं हो, तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा? उसके लिए मुझे एक डेटर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्टर अकाउंट। तो देखिए डेप्टर अकाउंट क्या है, बाय बैलेंस। आप पहले समझिए कि डेटर एक एसेट्स है। सर मैं कैसे मान लूँ एसेट्स? अरे हमारे कॉमर्स में तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का तो भरमार ही होता है। एसेट्स ना रहा तो मैं भी ना रहूँगा। मतलब यदि आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप भी नहीं है। इसलिए सर ये तो बहुत मज़े की बात कर रहे हो सर कि डेटर को मुझे एसेट्स। हाँ भाई, डेटर को एसेट्स ही नहीं है, आपको गॉड भी मानना पड़ेगा। गॉड को आप लायबिलिटी तो नहीं मान सकते हैं ना, गॉड को एसेट्स ही मानना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो मज़े की बात बोले, डेटर को मैं गॉड में मान कैसे लूँ? अरे भाई, आप जाते होंगे कोई बिजनेस में तो देखिएगा बिजनेस के ऊपर क्या लिखा होता है। सर बता दो क्या होता है? तो मैं बता दे रहा हूँ। कहता है ग्राहक देवता होता है, ग्राहक लक्ष्मी होता है। अरे वही तो नालायक ये डेटर है जिसको आप लेमन भाषा में ग्राहक बोलते हैं, जिसको आप कस्टमर बोलते हो, ये वही तो डेटर है। ओ सर, उसी को डेटर बोला जाता है। ओ सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं बाबा, सॉरी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या हुआ, एक एसेट्स है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या था, बचपना याद करते हैं। शायद बहुत पहले, बहुत सेवरल डेज एगो हम लोग स्टडीज़ किए थे। हमारे सर ने बताया था कि जब एसेट्स मेरा इंक्रीज करे तो मैं उसे डेबिट करूँगा। सर मैं तो भूल गया, थोड़ा बता दें। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। जब आप भूल गए तो मैं बता ही दे रहा हूँ। बोले कि सर मैं भूल गया हूँ, मास्टर साहब जो बताए थे मेरे सर ने। ठीक है, मैं यहाँ पर एकदम लिख दे रहा हूँ। देखिए, जब एसेट्स, ठीक है, और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो ये होगा डेबिट होगा। ठीक है, यदि वो डिक्रीज करे तो वो होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब मेरा लायबिलिटीज और इनकम इंक्रीज करेगा तो वो CR होगा, और डिक्रीज करेगा तो DR होगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको प्रसाद के स्वरूप आप लोग को चाट लेना, खा लेना। कहाँ पे, मुंह के थ्रू खाएंगे और यहाँ पे आके के चिपका लेना। ठीक है सर, आप तो बहुत मज़े की बात कर रहे हो। ठीक है, क्या है, वेरी सिंपल, VVI। ठीक है, क्या है, ये सिंपल है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, प्रसाद है। सर प्रसाद है? हाँ प्रसाद है। अरे डेटर का अकाउंट बना रहे, ग्राहक को देवता होता है ना। ओह सर, तो मज़े की बात बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो भाई, सर अब आ जाइए मुद्दे पे। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। जब मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट होगा। ठीक है, तो जो ओपनिंग गिवन रहेगा डेटर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, टू बैलेंस BD। जो भी ओपनिंग गिवन रहेगा उसको मैं BD लिख दूंगा। ठीक है, टू बैलेंस में BD लिखूंगा। क्योंकि मेरा ये माइक थोड़ा खुल गया था, मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोग को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है मेरे समझ से। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे तो देखिए डेब्टर अकाउंट मैं बना रहा हूँ। डेटर का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो टू बैलेंस जो होगा उसको मैं डेबिट में लिखूंगा, टू बैलेंस BD। जो भी होगा अमाउंट को मैं यहाँ पे
पुट कर दूंगा। अब यदि मैं डेटर से क्रेडिट पे सोल्ड करूंगा तो क्या होगा, डेटर मेरा इंक्रीज होगा, इसलिए मैं लिखूंगा टू मैं लिखूंगा सेल्स। यहाँ पे कौन सेल जाएगा, क्रेडिट वाला, मैं लिख देता हूँ क्रेडिट वाला सेल्स जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। यदि किसी प्रकार का डेटर जी आपको बिल्स लिख करके दिए थे रिटर्न करके, बट वो बिल डिजॉनर हो गया, तो खुद सोचिए फिर आप उतना पैसा लेंगे डेटर से ना। मान के चलिए आपको मुझे 10,000 रुपया क्या देना था, आप ऐसे सोचिए, एकदम अच्छे समझेंगे। एक क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, और एक ये पर्सन है, ठीक है। ये क्या है, ओनर है, ओनर है बोले तो क्या है, बिजनेसमैन है। ये क्या है, कस्टमर है, ठीक है। अब जरा समझिए, ओनर है और कस्टमर है। ओनर है मतलब कोई बिजनेसमैन है, इसका नाम क्या है, तो रामू। ये भाई रामू है, ठीक है, ये रामू है, और ये क्या है, ये श्यामू है। श्यामू। सर एक बोला है कि रामू हुई, क्यों नाम लिए? अरे नालायको, नाम आप किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। बोला है कि सर रामू हुई क्यों, मैं बता रहा हूँ, जब आप पूछ दिए तो मैं बता रहा हूँ। मैं पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे कंसाइनमेंट आया था, तो मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड द पर्सन हु सेंड द गुड्स आर नॉन एज कंसाइनर, एंड द पर्सन फॉर हुम टू सेंड टू गुड्स इज कंसाइनी, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज द ओनर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, दैट इज कॉल्ड कंसाइनर और दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो वहाँ पे मैंने पिक्चर इसी तरह बनाया था, मैंने लिखा था राम। एक लड़का ने बोलता है नालायक, कहता है कि सर आप राम ही क्यों लिखे, तो मुझे तो दो नाम लिखना था, तो मैंने राम लिखा और उसके बाद एक रहीम एग्जाम्पल लिया, और आज मैं लिख रहा हूँ रामू। देख बोलता है सर रामू ही क्यों, अरे यार नालायको, रामू लो, श्यामू लो, राम लो, सीता लो, गीता लो, इसमें थोड़ू ना कुछ है, भावनाओं को समझो। ठीक है सर, मैं समझ गया सर, आगे बढ़ो। तो देखिए रामू ने इसको सामान बेचा, ठीक है, गुड्स क्या क्या सोल्ड किया, ये इसको बीआर दिया पैसे की जगह पे, ठीक है, किसको, इसको दिया। अब ये बिल बेचारा रामू ने बैंक में गया, बैंक साहब के पास यहाँ पे गया, यहाँ पर बैंक है, बैंक के पास गया पैसा लाने के लिए, मुझ पे ताव लेकर के कि मुझे श्यामू ने पैसा दिया है, इसको डिस्काउंट कराने के लिए बैंक में बोला कि ये तो आपको बिल्स डिजॉनर हो गया। खुद सोचो, तुम खुद बताओ कि ये जो पैसा रामू को ये बैंक नहीं दिया, ये बैंक नहीं दिया, किससे लेगा पैसा, ये कस्टमर से लेगा। अगर ये 10,000 का बिल रहा होगा तो मान कर चलिए यहाँ पे 1 लाख इसको यदि बकाया रहा होगा, ठीक है, तो 1 लाख में से ये बीआर दिया होगा 10,000, तो ये लेस कर दिया होगा, तो इसको 90,000 इसको बैलेंस मानता होगा, इसके यहाँ बकाया है। लेकिन जैसे ही वो बिल लाने गया डिस्काउंट करवाने के लिए, वो बिल डिजॉनर पता चला, तो क्या करेगा रामू, फिर से इसको यहाँ 10,000 ऐड करेगा कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपया देनी है। क्या मैं गलत बोला हूँ या सही? आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके करेक्ट। अब मैं बढ़ूँ, इसका मतलब डेटर का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब डेटर जी बढ़ेंगे तो मैं उसको डेबिट करूँगा, ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ठीक है सर, आप तो बहुत मज़े के बात किया, मैं एकदम क्लियर समझ गया हूँ, मैसेज कर रहा है सर, अच्छी बातें हैं, चलिए समझदार है। मैं तो, मुझे तो पता चला कि नालायक अभी भी हो, कितना एग्जाम्पल देने के बाद भी नहीं समझ रहे हो, लेकिन नहीं, अच्छी है, चलिए सॉरी, मैं ही गलत सोच रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को कि जैसे वो बिल्स डिजॉनर होगा तो फिर से उसको अकाउंट में डेबिट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से लिख दूंगा, फिर इन्वर्स एंट्री होगा, क्या होगा, टू होगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बीआर में लिखा तो समझिएगा बिल्स रिसीवेबल। अब ये नहीं कि नालायकों की तरह कुछ भी सोच लेंगे, क्या समझे, बीआर का मतलब होगा बिल्स रिसीवेबल होगा। इसका मतलब इट मीन्स ये बिल जो हुआ आपको डिजॉनर हो गया, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आई प्रोसीड्स।
आप देखिए डेबिट साइड का जितने भी आइटम था वो लगभग आपको कंप्लीट हो गया। मैं सारा आइटम को लिख दिया जिससे कि आपको डेटर जी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे डेटर बढ़ेगा ओपनिंग स्टॉक होगा, दूसरा क्रेडिट पे आप सेल्स करेंगे तो होगा, तीसरा जब डेटर आपको बिल लिख करके देगा या चेक देगा जो डिजॉनर हो जाएगा उसको मैं पुनः फिर से डेबिट कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्रेडिट साइड में पुनः आऊँगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में जैसे मैं आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं वैसा ही आइटम को रिकॉर्ड करूँगा जिससे कि मेरा डेबिट क्या होगा, डेटर जी डिक्रीज करेगा। तो किससे मेरा डेटर डिक्रीज करेगा, तो या तो मैं डेटर से कैश का कलेक्शन करूँगा, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा। दूसरी बात होगा यदि मैं डेटर को कुछ डिस्काउंट दूँ, यदि उससे क्या होगा डेटर में क्या होगा बैड डेट हो जाएगा। इन सारे आइटमों को मैं क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ बाई होगा कैश, कैश बोलूँ तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। उसके बाद क्या होगा बाई डिस्काउंट, मतलब यदि आप डेटर को डिस्काउंट दे रहे हो वो आइटम को लिखा जाएगा। कुछ पैसे ऐसे होंगे डूब जाएगा, उसको बोला जाएगा बैड डेट। क्योंकि आप जानते ही हो कि जब सामान को उधार पे क्रेडिट पे हम लोग बेचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज से वो पैसा डूब ही जाता जो नहीं रियलाइज होती है। क्योंकि मार्केट में हमारा क्या होती है अनसर्टेनिटी होती है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप श्योरली 100% कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उसको नाम दिया बैड डेप्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सेल्स रिटर्न। जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं मार्केट में तो कुछ डिफेक्टिव की वजह से कस्टमर हमारा माल को रिटर्न कर देती है, तो उसको मैं लिखूँगा बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ तक अब आ गए। कुछ ऐसा आइटम होगा जहाँ पे आपको नचाएगा, क्वेश्चन में फंसाएगा। तो देखिए क्या रहेगा दिया हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया रहेगा। प्रोविजन टाइप का जो भी आइटम में होगा उसको आप लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है डेटर अकाउंट में, इसलिए कि प्रोविजन का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए उसको हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। तो फ्यूचर में क्या होने का है वो तो एक्चुअल में अभी श्योर है नहीं, सर्टेनिटी है नहीं, इसलिए प्रोविज़न को आप नहीं लिखेंगे। कल ही हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए याद रखेंगे। पीजी का एग्जामिनेशन होने वाला था, शायद आज होगा 4th सेमेस्टर का। वो स्टूडेंट कल हमसे पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें प्रोविज़न भी गिवन था, उसको कन्फ्यूजन था, प्रोविज़न भी डाल दिया जिसकी वजह से गलती हो गया था। तो मुझसे चेक करवाया, मैंने उसको बताया कि प्रोविज़न नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ को कंसीडर करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा आप लोगों को बाय बैलेंस, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा CD। ये आएगा आपको बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं इधर का टोटल कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद इतना ही अमाउंट से यहाँ लिख दूंगा, इन सभी को ऐड करके इसमें से डिडक्ट कर दूंगा, तो ये आपको आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये जो आपको निकल के आएगा तो क्लोजिंग डेटर होगा। आज का क्लास मेरा यहीं तक समाप्त हो रही है, फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्लास लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।